गीता में श्री कृष्ण एक संदेश देते हैं कि कर्मण्य वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचना। कर्म के करते रहो, फल की इच्छा नहीं रखना है। जी हाँ, आज मैं और अभी रात का वक्त है और मैं बाग के क्षेत्र में हूँ और हार्डिंग रोड 15 में हूँ। यहाँ कुछ परिश्रम करने वाले लोग, शरीर को खटाकर अपने जीविका का उपार्जन करने वाले लोगों से हमारी मुलाकात होती है और हम इनकी व्यवस्था को देखकर जैसे रहते हैं, दिल में पीड़ा आ गई। हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और इनकी पीड़ा जानने इनके बीच में आ जाते हैं। इन्हीं के माध्यम से हम जानेंगे कि किस तरह की कठिनाइयों का सामना ये कर रहे हैं और इनकी रात कितनी कष्टदायक बीतती है इस ठंडी के समय में। आप लोग यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? यहाँ सोते हैं, सुबह है कमा के सोते हैं। कौन सा काम करते हैं आप? वो जौन काम मिले, रोड में, मकान में। काम करने के बाद यहीं आ जाते हैं? हाँ, यहीं बैठ जाते और यहीं सोते होते हैं? हाँ, है ना, यहीं सोते हैं? हाँ, यहाँ सोते हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम सब काम करते हैं, मैंने खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। मगर ऐसा तो बड़ी दूर तक हो रहा ना यार। एको जवाब हमको देवे नहीं करा। खाते पीते सब हैं? हाँ, सब चीज खाते पीते सब हैं? सोते हैं, पीते हैं, खाते हैं। अरे खाते पर ना कहाँ से आए हैं, क्या काम करते हैं? पीते हैं, क्या पीते हैं? पानी पीते हैं, दूध पीते हैं कि नीतीश जी जो बंद किए हैं वो वाला पीते हैं? कौन? हम दूध पीते हैं कि खाना खाते हैं, पानी पीते हैं कि और नीतीश जी वाला? नीतीशो जी वाला पीते हैं। नीतीश जी वाला? हाँ, नीतीशो जी वाला बंद करे तो हम पीते हैं। तो नीतीश जी वाला कहाँ मिलेगा? ये पटना में कहीं मिलेगा क्या? पटना में नहीं मिलता है, तो? सगरो बिहार में मिलता है। पटने में कैसे मिलता है? सगरो बिहार में मिलता है। पटना में भी मिलता है? सगरो मिलता है। आप कहाँ से आए हैं यहाँ पटना में? हम पटने में है था। आए कहाँ से हैं? आपका गांव कहाँ है? घर कहाँ है? हमको घर, हमारा घर तो है जमालपुर है सर। हाँ, पटना जिला है सर। तो आप यहाँ काम, कहने का अर्थ है कि आप अपना रोजी रोटी करने के लिए, पेट चलाने के लिए कुछ काम करते होंगे, मेहनत करते होंगे। हाँ सर। और मेहनत करके आपको यहाँ रहने होने के लिए कोई घर डेरा उरा नहीं है? कहाँ डेरा है सर? कहाँ डेरा? कौन डेरा दे रहे हैं सर? कोई डेरा नहीं है? नहीं सर। यहीं आप रह जाते हैं, यहीं बिछा कर? यही पर जी ठा के सुनते हैं सर। आप कहाँ जाते हैं? कहाँ? यही बिछाते हैं? हाँ सर, यही जी ठा के। हाँ, कुछ का कम्बल ओढ़ते क्या है जी? यही यही बल। तो इससे ठंडी चल जाती है? क्या करेंगे सर? गरीब आदमी कुरिया के ऐसे बैठे रह जाते हैं सर। आप क्या करेंगे? यही गमछियों पर रह जाते हैं सर। आज न तो लुंगी ओढ़ के रह जाते हैं सर। तो हमको से बनेगा कहाँ से? गरीब आदमी कहने से बनावेंगे सर। अब आप खाना पीना यही। आज़ादी के 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है हमारे देश में, लेकिन आज भी हमारे देश में, आज़ाद भारत में आज़ाद लोग नहीं हैं। उनका जीवन आज भी इतना दुश्वार है कि शायद गुलामी के समय में भी लोगों को इस तरह की समस्या झेलना पड़ता होगा। देखिए, यहीं इसी सड़क के पगडंडी पर लोग अपना जीवन जीते हैं, यही खाना बनाते हैं और यही खाते हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश नाम है साहब। क्या काम करते हैं आप? यही मट्टी झिट्टी वाला काम करते हैं साहब। मट्टी झिट्टी वाला काम करते हैं? हाँ। आप ये जो खाना खा रहे हैं यही बनाए हैं? इसी हाँ, को यही पकाए हैं? बनाए हैं। तब क्या करें सर? मेरे पास शब्द नहीं है, हम कैसे इनकी दर्द को, इनकी बात को व्यक्त कर सकते हैं। मैं बहुत भावुक हो रहा हूँ, आंखें द्रवित हो रही है। मेहनत करने वाला लोग ईमानदारी से लोगों की सेवा करता है, घर बनाता है, मकान बनाता है, उसमें लोग ऐशो आराम से रहते हैं। पता नहीं कितने घरों के चूल्हा बनाया होगा और उसके ईंधन जुटाया होगा और खुद आज इसी पगडंडी पर
पगडंडी पर, और ये छोटे छोटे ईंट पत्थरों, समूचा ईंटा भी नहीं इनके पास। और इसी पेड़ पौधों के लकड़ियों को, सूखी लकड़ियों से अपना भोजन बनाकर पेट भर रहा है और यही इनका जीवन चल रहा है। यहाँ एक बाबा हैं, इनसे थोड़ा समझते हैं, आपको क्या कठिनाई है बाबा? कठिनाई तो है बाबू के दुख दंड यही कि गरीब आदमी के कोई ओठर ना है मालिक, आइए दुख कटले ही हो तो हमने के लिए बाबू ऊपरे वाले भगवान है। आप सब लोग वोट देते हैं, इस देश के नागरिक हैं, और इस देश में जो संविधान है यह अधिकार देता है कि इस देश के राष्ट्रपति के वोट का जितना महत्व है उतना ही महत्व एक गरीब व्यक्ति के भी वोट का महत्व है। तो वोट देते समय मन में कौन सा विचार रखा हूँ, क्या भावना रखा हूँ जो वोट मन में विचार तो ही रखा ही गई तो राजा बाबू जितन तकानी गरीब के कुछ रक्षा करेंगे कि जाति पाति के नाम पर वोट देगा? जी ना, जाति तो हमने तो सब जाति ही बाबू ये कहला कही कि जाट किससे एगो काम देखिए, आज आप लोगों की जो स्थिति को देखा है यह एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। आप इंसान हैं, हम इंसान हैं, कोई जानवर तो नहीं है कि कहीं रहेंगे कहीं खाएंगे, इंसान है, मानवीय स्वभाव है हमारा। तो कम से कम हम नीतीश कुमार जी से भी या जो भी जनप्रतिनिधि हैं या जो भी अधिकारी हैं उनसे यह आग्रह होगा कि यदि हमारी वीडियो, हमारा यह लोगों की बात यदि आप तक पहुंच रही है तो कम से कम पटना में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो मज़दूर लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, जो अपनी मेहनत के बल पर दो पैसा कमाते हैं, अपना पेट चलाते हैं, बाल बच्चों का भरण पोषण करते हैं, उनका रहने की व्यवस्था रैन बसेरा टाइप का होना चाहिए, समुचित होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, इंसानियत जिंदा रहना चाहिए, इंसानियत जिंदा रहेगा, इंसान रहेगा तभी मंदिर, मस्जिद और सरकार भी जिंदा रह सकती है। इसलिए इंसानियत को मरने नहीं देना चाहिए। देखिए कि युवा है, आज तुम्हारी उम्र क्या है बाबू? 19 साल। 19 साल। पढ़ाई उढ़ाई किए थे ना? पढ़ले ना। बाप माई गरीब काहे ना पढ़ रहा हूँ बतावा? गरीब आदमी के पैसा जुटा है सर पढ़ा। अच्छा एक बताइए, हमारे संविधान में हमको राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार दिया गया है, फ्री के पढ़ाई होती है ना, निःशुल्क उसमें कपड़ा मिलता है, खाने के लिए फूड मील मिलता है, मध्याह्न भोजन हमने जाने कुछ न मिला है। बांस बीघा धनरुआ थाना पर आए, जिला पटने पर आए जी, समझ ला थे। आओ अपने खोल दलते ने 2 तल्ला 3 तल्ला बना के सबके अथी ने पढ़ो। मास्टर है ना जो सरकारी तो है, गाँव में का अथी मास्टर तो है, अब नहीं बोलना चाहिए, पूछ रहे हैं। बाकी प्राइवेट खोल के और लोगों के पढ़ा रहा है तो पैसा नहीं जुड़ रहा। जो शिक्षा होता है ना, सरकारी खोल के प्राइवेट में पढ़ा रहा है, वो अपने पैसा जुट ही नहीं रहा। अभी आप सब 18-19 साल के हैं, है ना? अच्छा ये बाबू इधर आओ, चलो इधर आ जाओ, थोड़ा आप इसको दिखाइए। ये छोटा बच्चा है, इसकी उम्र 18 वर्ष नहीं है। आओ इधर आओ, इधर आओ, देखिए आ जाओ इधर, इधर आओ। बाप मर गए थे हाल ही। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा बाबू? धनंजय। धनंजय है ना? धनंजय नाम है। आप यहाँ काम करते हैं? हाँ। आपको पता है कि 14 वर्ष के नीचे के बच्चा को काम नहीं करना है, पता है ना? क्योंकि बाल मजदूरी एक्ट लग जाता है, चाइल्ड लेबर है ना। तो ये चाइल्ड लेबर हमारे देश में बैन है। हम 18 गरीबी ऐसा स्थिति है सर कि क्या मजबूरी हुआ कि काम करना पड़ रहा है? बाप है या नहीं तो कम ऐसे आदर से बदलना है कि पिताजी नहीं है, ठीक है? तो पिताजी नहीं है, माँ है कि नहीं? ठीक से बैठ जाओ, ठीक से बैठ जाओ। माँ तो बैठे रहे यार, बूढ़ी हैं। और कितने भाई कितने बहन हो? 4 गो भाई। अच्छा थोड़ा बहुत पढ़े थे? पापा कब गुजरे? कब गुजरे? पापा का साल भर हो गए। साल है तो पापा जब थे तो आप छोटा और ये साल भर पहले गुजरे हैं, तो उसके पहले आप पढ़ाई करते थे? करा ली जरा मना करा ली। कहाँ तक पढ़े थे आप? 5वां तक। 5वां तक। तो अभी आप नहीं पढ़ रहे हैं? पढ़ने की इच्छा होती है? ईमानदारी से बोलना। ना।
पढ़ने की इच्छा होगी तो ये जन प्रहरी है। ये जिस मीडिया से आप बात कर रहे हैं इसका नाम है जन प्रहरी, यानी जनता का सही प्रहरी के रूप में यह काम कर रहा है। और हम आपके प्रहरी बनना चाहते हैं। यदि यह बच्चा पढ़ना चाहता है तो इतने लोगों के बीच में हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इसको ये जन प्रहरी पढ़ाएगा। और देख लीजिए, आप सबको बता रहे हैं कि किसी भी कोई भी मजबूरी आपकी रही होगी, आप पढ़ाई से विमुख हो गए, लेकिन हकीकत में यदि आपकी कोई ताकत है, आपका यदि कोई बल है तो वह शिक्षा है। यदि आप शिक्षित नहीं रहिएगा तो आपको कोई गुमराह कर देगा, कोई भी आएगा झूठ मूठ समझा देगा, आप गुमराह हो जाइएगा। लेकिन आप पढ़े लिखे रहिएगा, शिक्षित रहिएगा तो आपको पता होगा कि आपका अधिकार क्या है, संविधान में आपके लिए कौन सी बात लिखी गई है। आप किसी से फाइट कर सकते हैं। तो पढ़ना ज़रूरी है। कम से कम आपका समय गुजर गया तो आप अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइएगा। ये जन प्रहरी का आग्रह है। और ये धनंजय है, अगर इसको पढ़ने की इच्छा होगी तो जन प्रहरी इसको पढ़ाएगा। जन प्रहरी ऐसे बच्चों को खोज भी रहा है। और हम चाहेंगे कि तुम अभी छोटा बच्चा है इसलिए काम मत करो, है ना। और सरकार में की बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। देखिए, सब कुछ अवगुण नहीं है सरकार में, कुछ अच्छी बात भी है सरकार में। हम भी काम करते हैं, मजदूरी वाला काम करते हैं। हाँ सर, हमने कितना उम्र हो रहा है आपका? हमको 21 साल हो रहा है सर। 21 साल हो रहा है जी। कितना दिन से काम कर रहे हैं? अभी तो कर रहे हैं, लमसम में 2 साल से आते हैं, फिर जाते हैं घर। कुछ कहाँ घर है आप? नालंदा जिला, इस्लामपुर थाना पड़ता है सर। अच्छा, नालंदा जिला के लोग भी वहीं के मुख्यमंत्री हैं जी। 16 साल से मुख्यमंत्री हैं। तो आप लोग को तो कम से कम इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, काम करना बुरी बात नहीं है, हम मेहनत से काम करते हैं, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन कम से कम सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो आप लोग कहिए कि नीतीश कुमार से आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए? व्यवस्था हमने के तो व्यवस्था यही का करथिन। हमने के जाल पार लगे ठेना, हमने के सटे देथिन जो उनका भी कहबैन और तो सटे देथिन तो कहिए देती है। हमसे कहिए ना, हम पहुंचाएंगे आपको। जे हमसे कहिए, आपकी बात पहुंचाएंगे। आपका घर गिरल है, जे तो मट्टी के घर ये सब गिरल है। तो कॉलोनी उलनी नहीं मिलता है क्या? नहीं, एक गो ना खेत वाला के मिला, चिमचिमी तक बउआ जी नहीं मिला। और घर चल के देखा जाए, मट्टी का घर है, 4 फीट पानी घर में था बउआ, मिलता है तो समझ रहे हैं। और दुख बउआ करेजा नहीं फाड़ कर दिखाने का किस जगह हम आपका दिखाएं। बाकी जो गिरा हुआ जो निशान और घेरे हुए हैं नवारी खगड़ा से, वो तो सोझा झलक रहा है बाबू। कोठा वाला के कॉलोनी मिल रहा है, बाकी हम लोग का बउआ वृद्धा भी होने जा रहा है, आधापन भी। और इसी के साथ होली का मजा हम लोग लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है। हमारा जुड़वा बाल है नाना दिया कैसिया सामर बाल है नाना दिया, होली खेले आए तो देवरा नाना दोसिया, होली खेले आए होली जियो ये हो कैसिया सा जुड़वा बाल है नाना दिया, जुड़वा बाल है नाना दिया, होली खेले आए। ये है उमंग। कठिनाइयों के बीच चुनौतियों के बीच संघर्ष के दौर में भी हमारे चेहरों पर जो मुस्कुराहट है, हकीकत में वाकई में वही हमारी ताकत है। इसलिए हम अपने चेहरे की मुस्कुराहट को कभी कम नहीं करना चाहिए। हम हंसते हुए और अपने जीवन के चुनौतियों से संघर्ष करते रहेंगे। यही जीवन का मूल मंत्र है। अमीरी गरीबी ये सब ईश्वर का, प्रकृति का देन है, लेकिन मुस्कुराहट को कम नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी को हंसकर मुस्कुरा कर जीना चाहिए। और अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, अच्छा लगा। और सबसे खूबसूरत तो ये लगा कि यह होली के सीज़न में आपके साथ होली के 2 रंग और रंग फाग है ना, मस्ती के साथ